viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इसका 8th पार्ट और लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. आई नो पॉवर्टी चैप्टर काफी लंबा खिंच गया, राइट? बट इसके अंदर जो टॉपिक्स थे वो हमारे लिए जानने बहुत ज्यादा जरूरी थे. इस वजह से मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया था ताकि आपको इजीली समझ आ सके और आप सिंगल सिंगल वीडियो करके भी देख सके, राइट? हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि पॉवर्टी के कारण क्या है, पॉवर्टी को ओवरकम करने के क्या हमारे पास हमारी गवर्नमेंट ने जो मेजर्स हैं वो कौन से कर रखे हैं या कौन सी योजनाएं बना रखी हैं. बट उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है. आज भी हमारी गवर्नमेंट पूरी तरीके से पॉवर्टी को खत्म नहीं कर पाई है. सो चलते हैं टॉपिक की तरफ. देखिए, पिछले कुछ सालों में इंडिया में पॉवर्टी की सिचुएशन कुछ कम तो हुई है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, जहां सिचुएशन काफी अलग है. कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहां जो पॉवर्टी है उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, राइट? इससे हमें पता चलता है कि पॉवर्टी रिडक्शन इंडिया के लिए एक मेजर चैलेंज है, राइट? जो हमारे पॉइंट्स हैं उसकी हेल्प से आगे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से पॉवर्टी की रिडक्शन जो है हमारे लिए एक मेजर चैलेंज है. देखिए, पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन नेक्स्ट 10 to 15 years. This would be possible mainly due to higher economic growth. ये कैसे रिडक्शन होगी? जो पॉवर्टी है उसकी रिडक्शन, ये तो बताया गया है पहले पॉइंट में कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉवर्टी की जो रिडक्शन है, पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी आगे आने वाले 10 से 15 साल में, जब हमारी प्रोग्रेस बेटर होगी. सेकेंड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि दिस वुड बी पॉसिबल. ये कब पॉसिबल होगा? ये कोई हमारे पास माइंड में ऐसे कोई क्लिक करे और हमारी पॉवर्टी जो है रिडक्शन हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता. या कोई छू मंतर कोई जादू घुमाए और एकदम से हमारी पॉवर्टी खत्म हो जाए इंडिया की, ऐसा नहीं हो सकता. इंडिया की तो छोड़िए, वर्ल्ड की. ऐसा नहीं है कि इंडिया में पॉवर्टी है, वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर पॉवर्टी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता. तो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि किस तरीके से पॉवर्टी खत्म हो सकती है. हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जब ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जो हायर होगी, ठीक है? यूनिवर्सल फ्री, जो इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, जब एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होगा. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू होगी. ये नहीं कि पहले से ज्यादा रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़े, ठीक है? इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन, ठीक है? विमेन्स को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए, विमेन को एनकरेज करना चाहिए. एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी कम करना, उनकी भी हेल्प करना और एम्प्लॉयमेंट लाना. तो इस तरीके से पॉवर्टी की रिडक्शन पॉसिबल है, ठीक है? आगे देखते हैं कि जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने पॉवर्टी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है. आगे देखिए, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो ये बोलते हैं कि जो पॉवर्टी है उसकी डेफिनेशन अपने आप में पूरी नहीं है. पॉवर्टी जो है वो उसकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. पॉवर्टी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्कार्सिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, हम लोग यही जानते हैं कि जो पॉवर्टी है उसका मतलब यही होता है कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की, वो उसकी कमी है, ठीक है? उसी को गरीबी बोलते हैं. पॉवर्टी, उसी को हम गरीबी बोलेंगे कि जिस पर्सन के पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है वो पुअर है, ठीक है? बट कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि
हमें पावर्टी पर ना ध्यान देकर हमें ह्यूमन पावर्टी पर ध्यान देना चाहिए। जो ऐसा होता है ना कि कभी एक स्कॉलर की जो राय होती है, जो उसकी व्यूज होते हैं वो अलग होते हैं, और जो दूसरा स्कॉलर होता है उसके व्यूज अलग होते हैं। तो इस वजह से एक स्कॉलर कहता है कि पावर्टी, एक से मतलब कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो पावर्टी है उसकी डेफिनेशन अपने आप में फुलफिल नहीं है। मतलब पावर्टी पे हमें ध्यान ना देकर हमें ह्यूमन पावर्टी पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि पावर्टी में किस चीज पर फोकस किया गया है और ह्यूमन पावर्टी में किस चीज पर फोकस किया। देखिए, पावर्टी कंसेप्ट क्या बोलता है। पावर्टी कंसेप्ट मिनिमम सब्सिस्टेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर फोकस करता है। मिनिमम सब्सिस्टेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर फोकस करता है। इट मीन्स इफ एनी पर्सन हैव नॉट money, food, shelter, clothing, then he will call poor. जिस पर्सन के पास बेसिक नेसेसिटीज, क्लॉथिंग, शेल्टर, फूड, ये सब चीजें नहीं हैं, उसे पुअर कहा जाएगा। बट जो ह्यूमन पावर्टी है इसका कंसेप्ट पावर्टी से डिफरेंट है। देखिए कैसे। ह्यूमन पावर्टी का कंसेप्ट देखते हैं। ह्यूमन पावर्टी के कंसेप्ट में रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड किया जाता है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है। इट मीन्स, इसका मीन क्या है। इफ एनीवन फेस द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और पुअर हेल्थ, पुअर सैनिटेशन, इट मीन्स ये जो सारी प्रॉब्लम्स को अगर कोई इंसान फेस कर रहा है तो उसे ह्यूमन पावर्टी प्रॉब्लम कहा जाएगा। दैट मीन्स आप खुद देखिए कि पावर्टी का कंसेप्ट और ह्यूमन पावर्टी का कंसेप्ट जो है वो कितना डिफरेंट है। ठीक है। आज के टाइम में ह्यूमन पावर्टी कंसेप्ट पावर्टी की रेशियो में कंसीडर किया जाता है, पावर्टी का कंसेप्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो फुलफिल ही नहीं है। ठीक है। हम मानते हैं कि बेसिक नेसेसिटीज अगर नहीं है तो वो इंसान पुअर है, बट ह्यूमन क्या है कि जो स्कॉलर्स हैं उनका मेन फोकस कहते हैं कि किस चीज पर होना चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट है उसका मेन फोकस पावर्टी पर नहीं, ह्यूमन पावर्टी पर होना चाहिए। ह्यूमन पावर्टी को दूर करना होना चाहिए। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आने वाले 10 साल में इंडिया के हर पर्सन के पास मिनिमम इनकम होगी। राइट। तो आज का टाइम पीरियड आप छोड़ दीजिए कि जो कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड को ना हम ध्यान रखें तो इससे पहले के जो टाइम पीरियड में यही प्रेडिक्शन की गई थी, यही चीजें सोची गई हैं, यही स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी कि आने वाले 10 सालों में या आने वाले 15 सालों के अंदर जो हमारा पावर्टी है वो नहीं रहेगी और हर एक इंसान के पास मिनिमम इनकम होगी। इस पीरियड को अगर हम छोड़ के चले तो राइट। बट ये एक अनप्रिडिक्टेबल चीज थी जो अचानक से आ गई। राइट। अनफॉर्चुनेटली कोरोना टाइम पीरियड आ गया, अदरवाइज लोगों की लाइफ नॉर्मल ही चल रही थी। आगे देखते हैं। इट मीन्स नेसेसरी इनकम प्रोवाइडेड टू ऑल। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया से पूरी तरीके से पावर्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास मेजर चैलेंज है ये है कि वो किस तरीके से इंडिया के हर इंसान को एजुकेशन, हेल्थ केयर, इक्वालिटी, राइट, किस तरीके से एजुकेशन, हेल्थ केयर, इक्वालिटी, जॉब सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, जॉब सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कराएगी। राइट। जॉब सिक्योरिटी, डिग्निटी इसको प्रोवाइड करती है। तो मेन इंडियन गवर्नमेंट के पास ये चैलेंज है कि इसे किस तरीके से हर पर्सन को इंडियन गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी, डिग्निटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी इसको प्रोवाइड कराती है। सो आज के लिए ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है।
हम लोगों ने 8 लेक्चर करे इस चैप्टर के, थोड़ा लंबा खींचा, बट आई होप आप लोगों को सबको बहुत अच्छा समझ आया होगा। आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और फिर से मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखना ना भूलिएगा। नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। सी यू सून। पर रुकिए जरा, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। बिल्कुल आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो न्यू वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और हम लोग मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगी। सो सी यू सून। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। बाय बाय।